डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था और यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की है उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं। और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछने हैं या बुलाना है तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक एक घंटा एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है। विधायकों के ऊपर किस तरह से एफआईआर हैं, झूठी एफआईआर हैं लिखी जा रही हैं, की हैं, पहले भी की इन्होंने। हर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और टाइम वेस्ट करने के लिए कि टाइम किसी भी तरह वेस्ट हो, यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, उपचुनाव में हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हेडक्वार्टर की सीट है, तो वो भी ये मतलब कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और चलो हम तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या प्रदेश में हो रही है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो अभी पीछे देरा के जो थे अपने जो चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे डॉक्टर राजेश जी, अब ये नहीं मुझे पता कि एक दिन में कैसे वो बदल गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले दिन बयान दिया कि मुझे 9 घंटे तक बंदी बना के रखा गया और उसके बाद एकदम से बदलना, तो ये सब बातें चली हुई है प्रदेश में। और हालात बहुत ख़राब है कानून व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि जो हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन ये हमने कहीं जाना तो है नहीं है, यहीं इसी प्रदेश में रहना है, हमीरपुर में रहना है। यही सहयोग अगर 15 दिन बाद ही मांगते तो और अच्छे से दे सकते थे। अभी भी दिया है इनको, जब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि 10 के बाद बुलाएं तो बेहतर रहेगा। पिछले कल मुख्यमंत्री ने आरोप है, अगर आज की डेट में पूरे कांगड़ा और हमीरपुर में कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। उनके मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि आज की स्थिति ये हो चुकी है प्रदेश की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि सबसे पहले सरकार बनते ही दिसंबर में सरकार बनती है और फरवरी में माइनिंग पॉलिसी चेंज की जाती है और केवल कैप्टिव यूज़ की परमिशन के लिए कैप्टिव यूज़ क्रैशर में जो रोड कटिंग का मटेरियल होता है केवल वो यूज़ किया जाता है। और कैप्टिव यूज़ में इन्होंने अपने सगे भाई की लीज जो है वो कैप्टिव यूज़ क्रैशर में उसको यूज़ करने के लिए परमिशन दी, बल्कि उसको परमिशन नहीं दी है, वो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी गई। आज ब्यास नदी के ऊपर अगर नदौड़ में जाएंगे हालात ख़राब हैं। पूरी की पूरी ब्यास नदी जो है इन्होंने पोकलैन और दिन रात खनन चला हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो लोगों को भी हमीरपुर के विधानसभा हो चाहे पूरे हमीरपुर ज़िले के लोगों को पता है कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए, ताकि केवल और केवल हम लोग पैसा कमाएं और बाकी जो हैं सारे के सारे जो है बंद हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं। हमारे क्रैशर हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैंने कभी मना नहीं किया, विधानसभा में भी बोल रही है ये बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतनी संकीर्ण सोच के साथ ये व्यक्ति हैं कि जब जिस किसी के साथ कि रोजगार मिल रहा है, 500-600 लोग काम कर रहे हैं, वो भी उसी विधानसभा से हैं या उसी जिले से हैं, वो लोग भी वेले बैठाए हुए हैं 100-120 दिन से बिना किसी बात के क्रशर बंद कर दिए हैं, अपने धड़ल्ले से मटेरियल बेच रहे हैं। तो ये तो इनको लोग जानते हैं भली भांति। और मैं समझता हूँ खान माफिया उनके बोलने से कोई माफिया नहीं बन जाता है। माफिया तो सबसे बड़े आज की डेट में वही हैं और प्रदेश जानता है कि क्या हालात उन्होंने किए हुए। एक तंजोर कसा है आपके ऊपर उन्होंने देखिए उनके वो तो कई तरह की बातें बोलते हैं मंच पे आके पिछले जब 27 फरवरी के बाद पिछले 110 दिनों से वो झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। जैसे इनके वो पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, वो बोलते हैं मोहब्बत की दुकान, तो मुख्यमंत्री जी झूठ की दुकान पूरे प्रदेश में चलाए हुए हैं, जो हमेशा आरोप लगाते हैं फिर चले जाते हैं, आरोप लगाते हैं फिर चले जाते हैं। और आज भी प्रदेश जब भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। खैर इन सब बातों के बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 15-16 दिन की बात है, आज से ठीक 18 दिन बाद वोटिंग होगी। हाँ, मुझे 18 दिन बाद वोटिंग होनी है और 18वें दिन वोटिंग होनी है। जो भी जनता ने तय करना है वो जनता ने तय करना है, वो मुख्यमंत्री के बोलने पे तय नहीं होना है। वो भी जो लोकतंत्र में एक ही तो अधिकार है हम लोगों के पास कि हम लोगों के बीच में जाए और जनता बताए कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, हम लोग खनन माफिया हैं, या हम लोग जनता की सेवा में तत्परता के साथ पिछले 5 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं। वो जनता डिसाइड करेगी, वो मुख्यमंत्री डिसाइड करेगी। सवाल जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि
तो मुख्यमंत्री जी को आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे कि 6 विधायक, उनकी पार्टी के 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने उनको छोड़ा है। उनको अपनी कार्यशैली के ऊपर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वो प्रदेश में आए थे, नारा दिया था कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, वो आज खुद परिवर्तित हो चुके हैं। आज खुद की फैमिली को प्रमोट करने के लिए मैडम को देरा से टिकट देते हैं, ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और मतलब आप खुद सोचिए कि एक नारा लेके और हर समय ये बोलना कि मैं गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, 35 सालों का संघर्ष किया, और भी वहाँ कार्य करता है, बेचारे कई समय से लगे हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया। अब उनको, उनकी तो जो कैरियर है उनको स्पॉइल कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी जो आपको पता, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाले समय में सिर्फ 18 दिन की बात है, पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, मीरपुर की जनता, कि जो बेटा उनका दिन रात उनकी सेवा में चला हुआ है कि उसके साथ। आशीष जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा 18 बार जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था तो मुझे लोगों ने 13,000 वोटों से जिताया था, और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी का हमीरपुर जो है वो गढ़ रहा है। और इस बार जब पार्टी ने टिकट दिया है, सारा संगठन और सभी कार्यकर्ता साथ में चले हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो जीत है वो पहले से भी बड़ी जीत होगी और भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डलेगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को, आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, बिंदल जी को और मजबूत यहाँ पे करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी, और जहाँ भी जा रहे हैं वो जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है।